साईं राम। सभी साईं भक्तों के लिए साईं सचरित्र पाठ का जो पहला अध्याय है उसका एक सार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाबा ने चक्की पीसी एक बीमारी कॉलेरा हटाने के लिए, और बाबा ने सिर्फ एक ही बार चक्की नहीं पीसी थी उस दिन। ऑफ कोर्स उस दिन बाबा ने चक्की पीसी और लोगों को कहा कि ये जो आटा है इसको शिरडी के चारों तरफ बिखेर दिया जाए ताकि महामारी से, कॉलेरा से मुक्ति मिल सके। और वो हुआ भी। हर जगह पर त्राही त्राही मची थी, हर जगह पर बीमारियां हुई, लेकिन शिरडी एक ऐसी जगह थी जो अनटच्ड रही इस बीमारी कॉलेरा से। तो बाबा ने ये चक्की पीसकर दुख दर्द अपने डिवोटीज के हरे, ये तो पक्की बात है। लेकिन बाबा ने 60 सालों तक चक्की पीसी, जब तक वो शिरडी में रहे, और बहुत सालों तक बाबा के चक्की पीसने का, लगभग डेली चक्की पीसते थे। तो क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है? तो बेसिकली ये जो बाबा चक्की पीसते थे, वो जो गेहूं पीसते थे, वो एक्चुअल में गेहूं क्या है? गेहूं है उनके भक्तों के इग्नोरेंस, उनके भक्तों के पाप, उनके भक्तों के दुख दर्द, बुरे कर्म, जो बाबा पीस कर उनको हटा देते थे उनकी जिंदगी से, ताकि उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो भक्तों को ना झेलने पड़े या बहुत कम हद तक झेलने पड़े। बाबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा एक आइसबर्ग जो होता है, बहुत बड़ा, जो समुद्र के नीचे बर्फ का जो पहाड़ होता है, उसका जो टिप होता है ऊपर जो दिखाई देता है पानी के ऊपर, बस उतना सा दर्द भक्तों को अपने लेने देते हैं। बाकी सारा कष्ट, वो बहुत बड़ा कष्टों का पहाड़ जो होता है, वो खुद हर लेते हैं। यहाँ पर जो उनकी जो चक्की के जो दो पार्ट हैं, जो स्टोन्स हैं दो, वो क्या हैं? जो ऊपर वाला स्टोन है वो भक्ति है, और जो नीचे वाला स्टोन है वो कर्म है। क्योंकि ये जो चक्की पीसेंगे वो इन दो पार्टों में ही, जो गेहूं है, जो हमारे दुष्कर्म हैं, सिंस हैं, वो इन दोनों पार्टों के जरिए ही उसका आटा पीसा जा सकता है या उनको पीस कर हटाया जा सकता है। वो हैं दोनों, भक्ति और कर्म, और जो हैंडल है वो है ज्ञान। तो बाबा का जो मानना था वो ये है कि जो आत्मानुभूति होती है या जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, वो पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपने इम्पल्सेस, अपनी इच्छाएं, आपके अंदर जो आवेग है, हमारे अंदर जो लालसाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो पाप हम कर चुके हैं, जो बुरे कर्म कर चुके हैं, जो अहंकार है, वो सब कुछ हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आत्मानुभूति तभी होगी जब ये सब चीजें पिस जाएंगी, हट जाएंगी, और एक दूसरा रूप, जैसे गेहूं एक आटे का रूप ले लेती है, ठीक वैसे ये सब चीजें एक दूसरा रूप ले लेंगी। और वो तभी हो सकेगा जब हमें एक गुरु का ज्ञान मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमें और भी 3 चीजें पीसनी हैं। और वो क्या हैं? वो है मैं, हमारे अंदर जो मैं है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको हमने टोटली सरेंडर कर देना है अपने गुरु के चरणों में। उसी के साथ साथ हमारे अंदर जो भोग विलास वाली इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर की, हमारे को सारे कंफर्ट्स मिले, हमारे अंदर हमारे को लग्जरीज मिले, वो सारी इच्छाएं यहीं पर धरी की धरी रह जाती हैं। और इसीलिए वो भी हमें समर्पित करनी है अपने गुरु के चरणों में। और जो अज्ञान है हमारे अंदर, जो अंधकार है, जो चीजें हमें समझ ही नहीं आती संसार में, जो हमारे लिए एक्चुअल में मायने नहीं रखती हमारी सोल की जर्नी में, हमें वो सब भी सरेंडर करना है, उन सब को भी पिसने देना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे। राइट? ये जो ज्ञान है ये एक गुरु से ही हमें मिलेगा। और जो हैंडल है ज्ञान, जो जिसको बाबा ने कहा कि इस चक्की के हैंडल को कस कर पकड़ी रखो, क्योंकि ये नॉलेज का, ज्ञान का हैंडल है। और इसको कस कर पकड़कर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा जो हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो
सेंटर ऑफ द चक्की जो होल है उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ताकि हम ड्रिफ्ट ना हो सकें। और अगर हमने किसी गुरु की शरण ली है, अगर हमें ज्ञान का सहारा लिया है, तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, टेम्पटेशन की आंधी, लालचों की आंधी, बुरे कर्मों को करने की जो आंधी आती है, जो इच्छाएं लालसाएं होती है हमारे अंदर, वो सभी कुछ हमें खींचेंगी बाहर की तरफ दुनिया में। लेकिन अगर हमने टाइटली उस ज्ञान के हैंडल को पकड़ा हुआ है और हमारा जो केंद्र है, हमारा जो फोकस है, वो है सेंटर ऑफ द चक्की विच इज टोटल सरेंडर, तो डेफिनेटली हम इन अंधकारों से दूर रहेंगे और हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। ओम साईं राम।